बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के इस चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष आज साइकोलॉजी से संबंधित सूचना के साथ। आज हम बात करेंगे कि एमए एमएससी साइकोलॉजी से जिन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है, एंट्रेंस का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, उनका परीक्षा फल आने पर कितनी उनकी कट ऑफ जा सकती है और उनको मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स की ज़रूरत होगी, ये अंदाज़ा हम लगाएंगे पिछले वर्ष की जो कट ऑफ जारी की गई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से एडमिशन के लिए, उसके आधार पर। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि साइकोलॉजी की कुल टोटल कितनी सीट्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय एफिलिएटेड कॉलेज में हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे कि साइकोलॉजी किन किन कॉलेजों में जो है पढ़ाई जाती है, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि अगर आपको मेन कैंपस नहीं मिलता है किन्हीं कारणों से, तो आप एफिलिएट कॉलेज, किन कॉलेज में जाकर आप साइकोलॉजी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपके एडमिशन में ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे और आपके रिज़ल्ट आने की संभावना क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज रहा करें तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, हम उसका जल्द से जल्द निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं और कई आपके साथी वहाँ पे आपको जो है जवाब से संतुष्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी जो है एमए एमएससी, ठीक है, साइकोलॉजी की कुल टोटल सीट्स कितनी हैं विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में और एफिलिएटेड कॉलेज में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी टोटल जो है कई कोर्सेज़ की आपकी सीट्स यहाँ पे, ठीक है, टोटल सीट्स ये बताई जा रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं AU CMP ISGC JT इस तरह करके कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 नंबर पे आपकी साइकोलॉजी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे 523 सीटें आपको पॉलिटिकल साइंस की दिख रही हैं, संस्कृत की दिख रही हैं आपको, ठीक है, सब 500 प्लस हैं, कुछ 300 प्लस हैं। परंतु यहाँ पे आप जब देखेंगे साइकोलॉजी का 29 नंबर पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये 175 पे है, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं साइकोलॉजी की जो है 175 सीटें हैं, लिमिटेड हैं, तो इसकी कट ऑफ भी थोड़ी हाई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले जो कैंपस की सीट्स हैं, ठीक है, कैंपस में आपकी 56 सीटें साइकोलॉजी की प्राप्त आपको होती है। उसके बाद CMP में आपको 50 सीटें मिलती हैं, 38 सीटें आपको ADC में मिलेगी और 31 सीटें आपको ISDC में मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका टोटल मैंने आपको समझाया कि कितनी कितनी आपकी सीटें किन किन कॉलेजेस में साइकोलॉजी की हैं, ठीक है। CMP में आपकी कितनी मिल रही हैं, आपको 50 मिल रही हैं, ठीक है, और मेन कैंपस में 56, ठीक है। ADC में आपको 38 मिल जाएंगी और ISDC में 31 सीटें मिल जाएंगी। इस प्रकार से आपकी टोटल जो सीट्स हैं वो 175 कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम बात देखेंगे कि पिछले वर्ष कितनी कट ऑफ गई थी साइकोलॉजी की, ठीक है। ये साइकोलॉजी की पहली कट ऑफ जो है 4 अक्टूबर को जारी की गई थी, ठीक है। ये MMSC दोनों के लिए है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑल कैटेगरीज 176, ठीक है, यानी कि आपकी शुरुआत किससे होती है, 176 से। तो इस बार याद रखिएगा अगर इस बार छात्रों की संख्या अगर बढ़ती है, ठीक है, और इसी के आधार पे अगर देखा जाए तो इस बार भी 180 प्लस जो है आपकी कट ऑफ जाने की संभावना है कि 180 प्लस पहले ही दिन की कट ऑफ जा सकती है या 175 प्लस रहेगी। तो आप ये देख सकते हैं पहले दिन की कट ऑफ 176, उससे अधिक वालों को बुलाया गया। OBC के लिए रियायत देते हुए 144 रखा गया, ठीक है। उसके बाद 164 आपका EWS का था, ठीक है। SC का आपका 110 था और ST का उन सभी छात्रों को बुलाया गया जिन्होंने अपीयर किया था एंट्रेंस टेस्ट में, ठीक है, जिन्होंने प्रवेश परीक्षाएं दी थी। अब यहाँ पे देख लेते हैं दूसरी कट ऑफ जो 10 तारीख को आपकी जारी हुई, ठीक है, उसमें आपको जो है ऑल कैटेगरीज 166 को बुलाया गया, ठीक है। EWS 156, OBC 128 उससे अधिक, SC 104 एवं उससे अधिक। यही दो कट ऑफ जो है जारी की गई थी साइकोलॉजी की। इसके पश्चात जो है नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट को बुलाया गया था। तो आप एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि पहले दिन की कट ऑफ जो है 176 गई, दूसरे दिन की 166 गई ऑल कैटेगरीज वालों की। EWS की पहले दिन की कट ऑफ जो है 164 गई और दूसरे दिन की 156 गई, ठीक है। अब जो OBC थी 144 पहले दिन की थी, दूसरी कट ऑफ जो जारी की गई वो 128 प्लस गई। 110 आपकी SC वालों की थी और दूसरे दिन दूसरी कट ऑफ जब गई तो 104 हो गया,
ठीक है। अब बाकी एसटी की क्या थी कि पहले ही दिन उनको जो है पहली कट ऑफ के अंतर्गत उनको बुलाया गया कि ऑल कैंडिडेट जिन्होंने अपीयर किया था इस टेस्ट में उन सभी को एडमिशन के लिए बुलाया गया। अब हम देख लेते हैं नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की क्या क्राइटेरिया थी। ठीक है, तीसरी जो आई साइकोलॉजी की, वहाँ पे 21 तारीख को वहाँ पे आपको नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट को देखने को मिला कि एमए एमएससी साइकोलॉजी नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट, इसकी क्राइटेरिया क्या है कि ऑल कैंडिडेट एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी 1.4.1.a। ठीक है, आपने अगर अपना एप्लीकेशन फॉर्म अगर देखा होगा तो उसमें ये सब चीज़ें दी जाती थी पहले। ठीक है, कि आप पहले से देख के समझ लें कि आपका अगर नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि एमए एमएससी इन साइकोलॉजी द कैंडिडेट हु हैव पास्ड बीएससी विथ 60% और above marks as well candidate from social science discipline having subject in BA third examination and have passed with 60%। अर्थात इसका मतलब मोटा मोटी आप ये समझिए कि एमएससी जिन्होंने 60% से पास किया है, ठीक है, और बीएससी जिन्होंने, ठीक है, अपना ग्रेजुएशन जिन्होंने 60% से पास किया है एवं जिन्होंने अपना बीए इन सब्जेक्ट से अर्थात पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, एजुकेशन, सोशोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, इकॉनमी, इन सब सब्जेक्ट से 60% से पास किया है, वो ही आप नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट जो है इसमें अपीयर कर सकते हैं, अर्थात इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अर्थात आपका बीएससी में आपके ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए और बीए में, ठीक है, आपका इन सब सब्जेक्ट में 60% के साथ आप उत्तीर्ण होने चाहिए, तभी आप जो है नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट हैं तो आपका एडमिशन इसमें हो सकता है। फ़िलहाल आप देख लेते हैं कि इसमें आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या है एडमिशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली चीज़ क्या है, मार्कशीट 10th की, उसके बाद 12th की मार्कशीट, उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, और टीसी। उसके बाद आपका क्या है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से संबंधित है तो उसकी आपको, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर गैप ईयर से संबंधित है आपको उसे देखना है, और एंटी रैगिंग फॉर्म फ्रॉम एडमिशन वेबसाइट फिल साइन एंड अपलोड। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज हमने आपको बताया कि साइकोलॉजी की टोटल सीट्स कितनी हैं, उसके बाद कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि अगर पिछली बार 176 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ऑल कैटेगरीज वालों की, तो इस वर्ष 180 जो है जाने की संभावना है, या 175 प्लस। अब हमने जैसा कि देखा ओबीसी की 144 गए, तो इस वर्ष भी मान के चलिए कि इतनी ही जाएगी, या इससे हो सकता है अगर बढ़ती है तो 150 जो है जाने की संभावना है, या उससे अधिक या उससे कम भी हो सकता है, यानी कि मान के चलिए 145 से आसपास ही रहेगी इसकी जो है सर्टिफिकेट, इसका जो है कट ऑफ जाएगी। तो ये टोटल हमने आपको ओवरव्यू बताया है। ठीक है, इसमें घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी जो है जायज़ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो रिज़ल्ट आने वाला है पीजी का, वो आपका जून लास्ट में जो है आने की संभावना है। तब तक जो भी अपडेट आएगी हम आपको देते रहेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं एक इसी तरह की एक अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।